पब्लिक टीवी आपकी आवाज। प्रदेश सरकार के वित्त, चिकित्सा, शिक्षा और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि वरिष्ठ निर्यातक विनोद खन्ना सेवा को ही अपना धर्म समझते थे। जरूरतमंद लोगों की वो हमेशा तन मन धन से मदद किया करते थे। वित्त मंत्री रविवार को दिल्ली रोड पर खत्री सभा मुरादाबाद की ओर से आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में समाज सेवी विनोद खन्ना को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। याद करते हुए कहा कि समाज सेवा के क्षेत्र में जो उन्होंने कार्य किए उनको कभी नहीं भुलाया जा सकता। सभा में पद्मश्री डॉक्टर N.K. पांडे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदित शरण अग्रवाल, EPCH के महानिदेशक डॉक्टर राकेश कुमार, चेयरमैन रवि पासी ने उनकी याद में दिल्ली रोड स्थित मोक्षधाम में विनोद खन्ना आत्मचिंतन हॉल का वर्चुअल शुभारंभ किया। कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह, राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम, DM राकेश कुमार सिंह, खत्री सभा के प्रदेश अध्यक्ष विनय माधव खन्ना, नगर विधायक रितेश गुप्ता, विधायक राजेश कुमार, शिक्षक विधायक जयपाल सिंह व्यस्त, कुलाधिपति सुरेश जैन, मनीष जैन, निर्यातक अवधेश अग्रवाल आदि ने श्रद्धांजलि दी। खत्री समाज ने स्वर्गीय विनोद खन्ना को जाति रत्न अवार्ड से सम्मानित किया। इस सम्मान को उनकी धर्मपत्नी सुमन खन्ना ने अपने दोनों बेटों नीरज खन्ना और शैलेश खन्ना के साथ ग्रहण किया। कैमरा पीछे रखो। ये ओके। थोड़ा ऊपर ये पहला मौका ऐसा है कि अभी तक जितने भी कार्यक्रम हुए विनोद खन्ना जी के साथ सभी लोग साथ में गए, साथ में चलते थे। परिवार के लोग, दोस्त, मित्र, यार, सहयोगी, साथी और उनके बिजनेस के साथी। लेकिन ये पहला मौका ऐसा है कि जिसमें वो इस यात्रा में अकेले चले गए। तो इस यात्रा में किसी को साथ नहीं ले रहे। ये अपने आप में बहुत दुखद है। उम्मीद थी कि ऐसे लोगों को ईश्वर इस जमीन पर ज़्यादा दिनों तक रखे ताकि वो दूसरों को प्रेरित भी कर सकें और समाज सेवा के लिए जो उन्होंने अपना लक्ष्य तय किया है उसको पूरा भी कर सकें। लेकिन
काल के सामने किसी का बस नहीं चलता। उन्होंने जितने भी काम यहाँ पर किए, अभी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से और जिन संस्थाओं से वो जुड़े रहे, उन संस्थाओं को यहाँ पर इंगित भी किया गया है। वो एक चलती फिरती संस्था थे और हर प्रकार से मैं समझता हूँ कि एक सफल जीवन इसलिए कहता हूँ कि उन्होंने जिंदगी का सही उद्देश्य यही है, चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो और चाहे किसी विद्वान मनीषी का कथन हो कि जो दूसरे के लिए जिए किसी न किसी रूप में, वही सैवांश जीवन कामयाब माना जाता। गीता के 18वें अध्याय का 46वां श्लोक यही कहता है कि यतः प्रवर्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्चा सिद्धिं विदन्ति मानवाः। अर्थात व्यक्ति अपने स्वाभाविक कर्मों से किसी न किसी रूप में दूसरों की सेवा करे, चाहे किसी नेत्रहीन को रास्ता दिखाए, चाहे किसी प्यासे को पानी पिलाए, चाहे किसी के पैर से कांटा निकाले। अगर इस दृष्टि से मूल्यांकन करें तो एक सफलतम जिंदगी आदरणीय खन्ना जी ने जी है। दो शब्दों कहने का मौका मिला। दुख जो है मुझे दो कारणों से। पहली बात इसलिए कि शोक सभा में आया हूँ, एक ऐसे सम्मानित व्यक्ति थे जिनको पूरे लोग याद करते, सभी के दिल से अंदर आत्मा से जो आवाज़ आ रही है उससे समझ में आ रहा है कि वो कितने विशाल सोच के थे। और दूसरी बात जिससे वाकई दिल दुखी है इसलिए कि मुझे एक ही बार उनसे मिलने का मौका मिला और वो भी शायद उनके प्रयासों की वजह से मिला। मैं जब पहली बार मुरादाबाद आया, शायद ज़िंदगी में पहली बार, और अपने पार्टी ने जो दायित्व दिया था उसको निभाने के लिए पहली बार जब मुरादाबाद आया तो मुझे उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। कहते हैं कभी कभी कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिकम्स लास्टिंग इम्प्रेशन। मेरे लिए उनकी जो भी बातें थी, जो उनसे छोटी सी मुलाकात में बहुत सारी बातें थी, मुझे उन्होंने आमंत्रित किया कि आपके स्पोर्ट प्रमोशन काउंसिल के लोगों से मिलें, उनको एड्रेस करें। और उसके बाद में उनके बाद उस जो मीटिंग के बाद भी उनसे जब मुलाकात हुई, कुछ बातें जो कही उन्होंने वो मेरे दिमाग में आज भी है। लेकिन अफसोस की बात मैं जानता था कि मैं बार बार सोचा था उससे अगली बार और मिलूँगा तो और थोड़ा डिटेल में बात करूँगा, शायद ऊपर वाले को ऐसा मंजूर नहीं था। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, जैसा अभी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि उन्होंने लंबी लकीर खींची है और उनके बहुत सारे उपलब्धियों के बारे में, उनके बहुत सारे अचीवमेंट के बारे में, उनके बहुत सारे समाज के प्रति जितना वो कमिटेड थे और जो उन्होंने काम किया है, तो जाहिर है वो सब चीज़ें उसके साथ साथ उनका कहीं ना कहीं सपना होगा एक अलग तरीके से, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो समाज हो, सबको देखने का नज़रिया अलग अलग होगा। मुझे लगता है कि अगर सही श्रद्धांजलि हम सभी दे सकते हैं उनको, तो उनके जो फुटप्रिंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं हम फॉलो करें और जो काम जो सपना उन्होंने अधूरा छोड़ा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके दो सपुत्र जो है बुनियाद सपुत्र नीरज जी और शैलेश जी, वो उसको अंजाम देने का कोशिश करें। और हम अपनी पार्टी की तरफ से और खुद की तरफ से कह सकते हैं कि जितनी हमारी पार्टी में जो शक्ति थी और हमारी पार्टी में शक्ति है, उसके लिए हम बराबर आप सब लोगों के साथ खड़े रहेंगे। राज्यसभा में हमारे सांसद आदरणीय भाई जफर इस्लाम साहब, भारतीय जनता पार्टी के विधायक आदरणीय श्री राजेश कुमार सिंह, सदन में उपस्थित सभी उनके परिवार के सम्मानित सदस्य, मुरादाबाद सभी निर्यातक भाइयों बहनों और यूपीसीएच के अध्यक्ष श्री राकेश कुमार जी, श्री नीरज खन्ना जी, श्री शैलेश खन्ना जी, विनोद जी का ऐसा में जाना हमारे लिए, उनके परिवार के लिए, समाज के लिए
बहुत बड़ी क्षति है। उनका जीवन समाज के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत योगदान किया, मुरादाबाद के विकास के लिए और मुरादाबाद के आम नागरिकों के जो भी पीड़ित थे, शोषित, गरीब, कमजोर लोग थे, उनके उत्थान के लिए उन्होंने अनेकों सामाजिक संगठनों के द्वारा, अनेकों संस्थाओं के द्वारा जो काम किया है, तो हमारे लिए सबके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज हमारे बीच में नहीं है और उन्होंने बहुत लंबी रेखा खींची। मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर उनके परिवार के साथ खड़े होकर उस विषय को आगे बढ़ाएंगे। नीरज और शैलेश को सुखद घड़ी में मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। वास्तव में हम लोग अपने सामाजिक जीवन में रहते हुए बहुत कुछ एकत्रित करते हैं। हम धन कमाते हैं, हम पैसा कमाते हैं, हम व्यवसाय करते हैं, कोठी, गाड़ी, बंगले बनाते हैं और ये इन प्रकारें किसी भी तरह से कोशिश होती है कि जितना भी हम कुछ कर सकते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, वो सब हम करते हैं। लेकिन समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने पारिवारिक जिम्मेवारियों से हट करके वो दूसरे लोगों के प्रति, समाज के ऐसे लोगों के प्रति जिनको हम हैव नॉट बोलते हैं, तो ऐसे लोग हैव नॉट के लिए भी कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार होते हैं और वो अपने आसपास के इकोसिस्टम को, उसके फैब्रिक को एक इस तरह से बुनते हैं ताकि उनके जाने के बाद वो लोगों के लिए एक प्रेरणा स्वरूप बनकर के सामने आए। हमारे स्वर्गीय श्री विनोद खन्ना जी एक ऐसे ही व्यक्तित्व थे। उन्होंने अपने आसपास के न केवल मुरादाबाद बल्कि पूरे भारत में निर्यातकों के लिए और मुरादाबाद में आम लोगों के लिए, छोटे छोटे आर्टिसंस के लिए और जो बहुत ही छोटे हैज नॉट वर्क था उससे जुड़े हुए लोगों के लिए एक अपने आप में मिसाल कायम की। को आगे बढ़ाना हमारे नीरज भाई और सुरेश भाई के जरिए चला रहेगा। हम सब लोग उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर के साथ खड़े हैं। मैं हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट के 11,000 निर्यातकों की तरफ से आज यहाँ श्रद्धांजलि के सुमन अर्पित कर रहा हूँ। इसके अतिरिक्त इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड के सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और जितने के हमारे निर्यातक हैं और हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से और देश के 70 लाख आर्टिसंस की तरफ से मैं आप स्वर्गीय विनोद खन्ना जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। पहले भी मैं एक बार चेयरमैन था और जब मैं पहली बार उनसे मिला तो गेट से वो बोले रवि इधर आ। जैसे कि एक पिता अपने बेटे को बुलाता है, बैठ ये हमने ये कार्य करने हैं तो तू बता। मैंने कहा सर आप इतने बड़े हैं, आप मेरे पिता समान हैं, आप जो भी कहेंगे हम बिल्कुल करेंगे और आपके आशीर्वाद से करेंगे। अभी मैं 6 महीने पहले भी यहाँ पे मुरादाबाद में आया था तो मुझे वो एक हॉस्पिटल में भी ले गए, वहाँ पे एक पेड़ भी लगवाया और उसके बाद उन्होंने बोला कि जल्दी से कहीं और भी जो कार्य अधूरे रह गए हैं उनको हम पूरा करेंगे। तो मैं भी बिल्कुल उनके साथ हूँ, मैं नीरज जी के साथ हूँ, श्रेष्ठ जी के साथ हूँ कि हम उनके अधूरे कार्य को बिल्कुल पूरा करेंगे। तो विनोद खन्ना जी से मैं मुरादाबाद में मिलने आया। हमने उनसे कहा कि हम लोगों को कुछ ऐसा होना चाहिए, ये हम लोगों का जो खतियों का स्मारक चिन्ह है वो हम लोग की टेबल पर होना चाहिए। उन्होंने हमको तुरंत 100 स्मृति चिन्ह बनवाकर कानपुर हमारे यहाँ बात भिजवाए। हर तरीके की मदद और कार्यकर्ताओं में आखिरी तक हर व्यक्ति के पास उनको जाना, हर व्यक्ति की मदद करने के लिए हमारे विनोद खन्ना जी सदा तैयार रहते थे। किसी भी व्यक्ति के चाहे मरीज हो,
और उन्होंने कभी इसमें नहीं रहे कि सिर्फ खर्चियों की ही मदद करनी है। जो भी उनके पास आया और उसने मदद मांगी, ऐसे हमारे विनोद खन्ना जी थे, उसका आज हम लोग सब लोग देख रहे हैं। सभी लोग यहाँ पर आज उपस्थित हैं, उन सबका मैं आभारी हूँ। और मैं परिवार के प्रति इतना कहना चाहता हूँ कि अगर कभी भी किसी को कोई भी जरूरत पड़े, अकेला न महसूस करें, हमको जब भी याद करेंगे हम तुरंत हाजिर होंगे और पूरे परिवार को ये दुख सहने की शक्ति भगवान प्रदान करें। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं बस यही कहता हूँ, ओम शांति, ओम शांति। भगवान उनकी आत्मा को अपने चरणों में शरण दे। धन्यवाद। मैं इंग्लैंड को शैलेश को भी कहूँगा कि कभी भी आप आँख बंद कीजिए और खलील जिब्राल की बहुत फेमस राइटिंग है कि मैं आपके पीछे हूँ, मैं आपके बगल में हूँ, आपके आगे हूँ, आप आंखें बंद कीजिए, मैं कहीं नहीं गया। तो जब भी हम फिलॉसफी की बात करते हैं, और मैं आज विनोद जी के बारे में कुछ नहीं बताना चाहता क्योंकि आप सब चीज़ें यहाँ आपको बताई जा चुकी हैं, मितभाषी, और जो काम हाथ में लेते थे उसको पूरा करना था। मैं मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि उन्होंने इच्छा जाहिर की कि यहाँ मुरादाबाद में काव्य सर्जरी की। सर हम लोगों ने काव्य सर्जरी की शुरुआत की, उसको हम कंटिन्यू नहीं कर पाए, लेकिन उनके स्वर्गवास के बाद हमने पुनः काव्य सर्जरी सेंटर को रीएस्टैब्लिश कर दिया है। नीरज जी हम फिर से उसको उसके लिए नया सर्जन ढूंढ के लाए हैं और मुरादाबाद में परमानेंट काव्य सर्जरी की सुविधा हम प्रदान करें। उनकी एक और इच्छा थी, खन्ना साहब जो मैं आपसे व्यक्त करना चाहूँगा, वो चाहते थे कि यहाँ पे जनसभा सेंटर हो, और हम लोगों ने पूरा प्रोजेक्ट तैयार करके ट्रस्ट को भी किया है। और जिस दिन आप हमें आशीर्वाद देंगे और जब भी वो हमें करने की इजाज़त मिलेगी तो हम चाहेंगे कि उनके इस सपने को भी हम पूरा कर पाएँ। तो उनकी दोनों इच्छाएँ भी हम पूरा करना चाहेंगे। जैसा आपने पहले सुना, जब भी कोई वर्कर दाखिल होता था वो कभी उनको परमानेंट ये रहता था कि जितने में भी हो उसको इलाज करके बाहर निकलना है, और हमसे जितना सहयोग बन पाया हमने किया। तो जो वेंटिलेटर से बाहर है, 1 महीने तक अस्पताल में थी, उन्होंने एक अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो एक्सपीरियंस ये था, वो कहती हैं कि मुझे लगता था कि मैं ऐसे जगह पे हूँ जहाँ समुंदर है और कमल के फूल खिले हों, अच्छा बागान है। तो कह रही थी मेरे को उसके बाद मरने का डर खत्म नहीं हुआ। ये हो सकता है कि दवाइयों की वजह से हो रहा हो, हैलुसिनेशन हो रहा हो, मानसिक स्थिति के चलते हो रहा हो, लेकिन इस चीज़ को हम इतना नकारा नहीं कर सकते। रविंद्रनाथ टैगोर ने मृत्यु को अपने शब्दों में कहा कि एक जलता हुआ दिया है, जब सुबह की पहली किरण आती है तब हम उसको बुझाते हैं। इसका मतलब जो ये चेन है वो परफेक्टली चलता है। संपर्क था, जब मैं उनके संपर्क में आया था, 2 बातें वो कहा करते थे कि 4 दिन की जिंदगी में किससे कतरा के चलूँ, खाक हूँ मैं कुछ खाक पर, क्या खाक उतरा के चलूँ। विनोद नाम ही ऐसा है कि सबको रुला के और अपने आप हंसता हुआ इस जग को छोड़ दे। श्रद्धांजलि इस जीवन में पूरी नहीं होगी जब तक हम उनके बताए हुए सारे कार्यों को पूरा नहीं करेंगे। उन्होंने क्या क्या किया ये सब डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से और वक्ताओं के माध्यम से आप सबको मालूम है। हमारा सिर्फ इतना सा कहना है कि जिन भी कार्यों को उन्होंने अधूरा छोड़ा है, नीरज जी से भी ये प्रार्थना है, शैलेश जी से भी प्रार्थना है कि हम अपने बड़ों का सहयोग और साथ लेकर उन सब कार्यों को पूर्ण करें। यही हमारे उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। श्रद्धांजलि श्रद्धा से होती है और आप सब लोग श्रद्धा से यहाँ बैठे हैं। आप सबका पुनः एक बार बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जी अभी वो जिंदा हैं, क्योंकि उनके जो सपने हैं वो अभी हम लोगों को पूरा करने हैं। मैं समझता हूँ कि श्री विनोद खन्ना जी ने 25 साल से मेरे उनसे एक बड़े भाई जैसे संबंध थे, दोस्ती थी, और वो एक कानूनी सलाहकार भी थे। उन्होंने विधि स्नातक के रूप में शिक्षा ग्रहण की थी। मैंने उनके साथ कोरोना काल में कंधे से कंधा मिलाकर 72 दिन मैंने कार्य किया है। वो बराबर मेरे साथ लगे रहते थे।
उनके सपुत्र श्री नीरज खन्ना जी, श्री शैलेश जी ने मुझे जो सहयोग प्रदान किया है वो एक अपने आप में बेमिसाल है। चाहे वो पैसों का हो, चाहे वो अपनी गाड़ी का हो, किसी भी तरह का उनका कोई भी, जितना भी उन्होंने मेरे साथ सहयोग किया है, मैं उसका बड़ा आभारी रहूँगा और ऋणी रहूँगा। मैंने नीरज खन्ना जी से कहा है, देखिए आप अपने आप को अकेला मत समझना, उनके जो अधूरे सपने हैं वो हमें पूरा करने हैं, क्योंकि उनके सपने मुझे पता है कितने अधूरे सपने रह गए हैं और कितने उन्हें आने वाले वक्त में काम करना था। देखिए एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल से जुड़ने के बाद उन्होंने कितनी बुलंदियों पर वहाँ पर पहुँचाया है। उसके अंदर मेरे ख्याल से हर हफ्ते एक कैंप लगा करता था, जो आंखों का कैंप होता था, हेल्थ कैंप आर्टिजन्स के लिए फ्री ऑफ कार्ड, जो कारीगर के लिए बिल्कुल मुफ्त इलाज, और बहुत से इलाज बहुत कम पैसों में हुआ करते थे। और मैंने कभी भी किसी भी आर्टिजन्स के लिए किसी भी लिए कंसेशन की बात करी, उन्होंने तुरंत उसको फौरन इमीडिएटली उसको काम किया। मैं ऐसे स्वर्गीय विनेश खन्ना जी के कोई शहर के अंदर नहीं भूल सकता। उनके सामाजिक कार्य हैं मौजधाम से लेकर और ईपीसेज के अंदर और एक्सपोर्टर्स के अंदर, सभी सामाजिक कार्य उनके अनगिनत हैं। चाहे वो स्कूल की शिक्षा हो, वो एक हाथ से दूसरे हाथ तक देने में कभी भी किसी को नहीं बताते थे। मुझे पता है उन्होंने 2 स्कूल गोद ले रखे थे, उनके अंदर उनकी शिक्षा का, उनके ड्रेस का, उनके खाने का सभी इंतजाम उनके द्वारा किया जाता था। और ऐसे अनेक तमाम सामाजिक कार्य हैं जो हम उनको भूलेंगे नहीं। उसी का नतीजा है कि आपने उनके स्वर्गवास के अवसर पर कितनी भीड़, बड़े बड़े दूर दराज से लोग आए थे, और आज भी आज श्रद्धांजलि सुमन करने के लिए यहाँ पर पूरे पंडाल में सभी लोग मौजूद हैं। मैं उन सभी का आभारी हूँ और सभी का अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। और मैं नीरज खन्ना जी से दोबारा फिर कहता हूँ कि आप अपने आपको अकेला महसूस मत करना, मैं आपके 24 आवर्स आपके साथ हूँ। डॉक्टर राकेश कुमार जी, चेयरमैन एशियन हॉस्पिटल पद्मश्री ऑनरेबल डॉक्टर M.K. पांडे जी, प्रेसिडेंट खत्री सभा उत्तर प्रदेश मिस्टर विनय माधव खन्ना जी, all members of Khत्री Sabha, ladies and gentlemen, and all the family members of Mr. Vinod Khanna. It is with a deep sense of sorrow that we had come to condole the passing away of Honorable Mr. Vinod Khanna ji, former of Nodi Export, and a towering personality in our society who left for the Heavenly Award on 17th Feb 2021. He leaves behind him a legacy of qualities of a great businessman and a great person. As I know that Mr. Vinod Khanna ji thought, if you don't build your dreams, someone else will hire you to build theirs. Such was the thought of person with a fiery instinct. He led the foundation of Nodi Export, Muradabad in 1996. with a vision to manufacture the highest quality product in the market of a cost-effective rate. There are innumerable qualities that a person needs to live what can be called a good life: humility, patience, kindness, a strong work ethic, and the enthusiasm to constantly learn and improve oneself. Most importantly, particularly for a chairman, one must be steadfast to holding in their principle and fearless in their decision. Mr. Vinod Khanna ji wore his values on his sleeves, and we learned immensely from him about being a good person. In many events of my school, I have seen that one of the most great qualities of him that he never forget his friends and companions. Like a true leader, he always took care of everybody. वह सूरत इलाही न जाने कहाँ अब बसती है, वह सूरत इलाही न जाने अब कहाँ बसती है, अब देखने को जिनकी आंखें तरसती हैं। आज जो ये स्मृति समारोह में हम सब उपस्थित हैं, यकीनन ये स्वर्गीय विनोद खन्ना जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। जाने वाले अपने पीछे एक ऐसी खाली जगह छोड़ जाते हैं जिसे भर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, और आपको इस तरह की शख्सियत थे कि आपकी कमी हमेशा हमारे बीच बनी रहेगी। और इस बात का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसे एक शख्स ने
पूरे स्टेट के सारे हमारे आसपास के उनसे जितने मिलने वाले थे उन सबको आज एक जगह ला करके एकत्रित कर दिया है, खड़ा कर दिया एक छत के नीचे। हम मजबूर हो गए यहाँ एक साथ जुड़ने के लिए। क्या शख्सियत थी वो, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हम दूर दूर से आज सब लोग इकट्ठा हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।